हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पूरी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, साथ के साथ पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके आसपास जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे नेगेटिव होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हो रही होती हैं कि जिसमें कई बार हम लोग सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव नहीं सोच पाते। हमारी थॉट्स बहुत ही जल्दी इधर से उधर भटकती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है मेडिटेशन के थ्रू। तो अगर आपको कुछ ऐसी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ये आती हैं, कुछ हमें लेसन्स देती हैं, तो इनसे सीखिए। अगर कुछ गलत हो रहा है लाइफ में तो इनसे सीखिए और इनसे लेसन लेके आगे बढ़िए। टाइम जल्दी ही ठीक हो जाता है अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है। तो चलिए, आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो आज बात करने वाले हैं हम नीम ऑयल की। नीम ऑयल जो कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वो जो ऑयल था वो मार्केट से मैंने परचेज़ किया था। तो मैंने लेकिन अब की बार ये जो ऑयल है घर पे बनाया है। तो आप भी इसको बना सकते हैं और इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है नीम ऑयल। इसका कलर बहुत ही बढ़िया बन के आया है, ग्रीन सा कलर इसका बन के आया है और इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत ही अमेजिंग है। इसमें हल्की सी कोकोनट ऑयल, क्योंकि मैंने बेस जो है वो कोकोनट ऑयल का रखा है, बाकी नीम लीव्स हैं। तो मैंने इसको बनाया और बहुत ही बढ़िया ये ऑयल है। तो इसके हम बेनिफिट्स की बात करते हैं और कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है और इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं जो बिल्कुल न्यूबॉर्न होते हैं। तो आप उनको कोई भी मार्केट से मिलने वाली जितने भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स होती हैं, आप उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और उनमें काफ़ी केमिकल्स भी होते हैं। लेकिन ये जो ऑयल है, नीम ऑयल है, इसको आप लगा सकते हैं और अपने नन्हे बच्चों को मच्छरों के बाइट से बचा सकते हैं। तो ये जैसे कि क्योंकि इन दिनों में मानसून के बाद, और मानसून अभी चल भी रहा है, तो इस समय बारिशों के टाइम में बहुत सारे मच्छर वगैरह आते हैं, बहुत सारे डेंगू की और ये बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इन चीज़ों में दिनों में पनपती हैं। तो आप बच्चों के अच्छे से ये पूरी बॉडी में लगा सकते हैं, हाथों पैरों पे लगा सकते हैं। तो न्यूबॉर्न के लगा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मुँह में थंब वगैरह डालते हैं थोड़े बड़े, उनसे तो उनको आप कोशिश कीजिए उनके हाथ में कॉटन के ग्लव्स वगैरह डाल दीजिए, ताकि ये वो शक ना कर सके। वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बच्चे हाथ इधर उधर लगाते हैं तो बैक्टीरिया भी थोड़ा सा हाथ में आ जाता है कई बार, तो बस उनको ग्लव्स डाल दीजिए। तो ये बड़े भी लगा सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए और छोटे भी लगा सकते हैं। तो और अगर आप इसी की ऑयल की आप कैंडल जलाते हैं या घर में दिया जलाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है, उससे भी मच्छरों से काफ़ी बचाया जा सकता है। तो ये हो गया इसका मच्छरों से बचाव। अब जिनके यहाँ पे ब्लेमिशेस होते हैं, काले धब्बे होते हैं, मिलाज़मा का प्रॉब्लम होता है या डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम होता है, तो पहले हम बात करते हैं मिलाज़मा वालों की। और जिनकी ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, तो रात को स्किन क्लीन करने से पहले जब भी वो अपना एक रात का जो एक स्किन केयर का जो रूटीन है वो उसको फॉलो करते हैं, उससे पहले थोड़ी देर पहले अपना फेस क्लीन करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से इससे मसाज करें। तो 10-1 मिनट इससे मसाज करें और घंटा 2 घंटे के लिए इसको फेस पे लगे रहने दीजिए। चाहें तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो जैसे आधा घंटा कम से कम लगा रहने दीजिए और फिर इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप वही जो रूटीन होती है, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाइए, जो भी आपको लगाना है रात को सोने से पहले वो कीजिए। अब इसको आप दिन में भी लगा सकते हैं, जिनको ये डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है या मिलाज़मा का प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटीसेप्टिक है। तो ये आपके मिलाज़मा को, आपके ब्लेमिशेस को भी कम करने में बहुत हेल्प करता है। आप इससे मसाज कीजिए तो आपकी स्किन जो है वो भी
क्योंकि उससे ग्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तो फ़ायदा इधर भी मिलेगा आपको और उस तरफ भी बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप कीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स रहेंगे आपके स्किन के लिए। जिनके बहुत सारे एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी ऑयल बहुत अच्छा है। एक्ने और पिंपल्स पे इनको हल्का हल्का सा वहाँ पे लगा दीजिए या पूरे फेस पे भी लगा लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और फिर लेकिन आपको इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस समय जो है ऑयल सेक्रेशन वैसे ही नॉर्मल स्किन्स पे भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर लगाने के बाद इसको क्लीन कर लीजिए और सिर्फ उन्हीं डॉट्स पे अगर आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं या पस वाले दाने हैं स्पेशली, तो उन वाली जगहों पे आप इसको इस तरह से या तो एयरबड की हेल्प से लगा लीजिए या फिर फिंगर टिप से हल्का हल्का इसको वही दानों पे लगा लीजिए। इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, तो 1-1.5 घंटा आप इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना फेस को वॉश कर लीजिए, या एक ऑइंटमेंट की तरह आप इसको लगा भी रहने दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अब बात करते हैं जिनके डैंड्रफ है या जिनके लाइसिस हैं। अब छोटे बच्चों के भी लाइसिस हो जाती हैं, जुएँ हो जाती हैं, तो उनके बालों में अच्छे से स्कैल्प में पूरी लेंथ में इस ऑयल को अच्छे से लगाइए। स्कैल्प पे लगाने से तो वो जो अंदर छोटी छोटी जो लाइसिस होगी वो हटेंगी, और लेंथ पे, क्योंकि जो उसके एग्स होते हैं वो ज़्यादातर लेंथ बालों के लेंथ पे होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर लगाइए। तो इससे क्या होगा कि ये जो लाइसिस हैं ये नेचुरल वे में ख़त्म हो जाएंगी, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो लाइसिस का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। अननेसेसरी आप मार्केट से कोई भी केमिकल वाला कोई ट्रीटमेंट ले तो उससे अच्छा ये बहुत ही बढ़िया है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो आप नेचुरल चीज़ों में भी कितने अच्छे से अपनी स्किन की और छोटी छोटी चीज़ों की केयर कर सकते हैं। अब कोई छोटा मोटा आपको घाव हो जाता है, कट लग जाता है, अगर आपको कोई कट वगैरह हो जाता है, कोई छोटा मोटा घाव हो जाता है, तो आप वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बहुत जल्दी घाव को फिल कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। कई लोगों को इस समय खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है, तो स्किन के छोटे छोटे से, जैसे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर उनको फंगल इन्फेक्शन होता है, कुछ प्राइवेट एरियाज़ में भी होते हैं, तो वहाँ पे भी इस ऑयल को आप लगा सकते हैं। क्योंकि कोकोनट ऑयल तो वैसे भी बहुत बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि पसीने को ये रुकने से बचाता है, और आप इसको लगा के कहीं भी कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस ऑयल को बनाते हैं फंगल इन्फेक्शन या कोई स्किन की प्रॉब्लम के लिए, तो आप इसके अंदर जब भी इसको उस चीज़ के लिए बनाएंगे, वैसे ये स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है, जो मैं आपको ये टिप देने वाली हूँ, तो आप इसके अंदर देसी कपूर जो आता है, देसी कैम्फर जो आता है, उसको लीजिए और उसको क्रश करके उसका इतना टुकड़ा लेके, डिपेंड करता है आप कितना ऑयल ले रहे हैं, तो उसमें एक पीस जो है उसका डाल दीजिए कूट के, और उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए उसको धूप दिखा दीजिए। मीन्स 1 दिन की उसको धूप में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, ताकि वो उसके अंदर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए, और उसको यूज़ कीजिए। तो आपके फंगल इन्फेक्शन ख़त्म करेगा, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म करेगा, और आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके ब्लेमिशेस के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ऑयल लगाते हैं वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ पे आप इसके साथ देसी कपूर को डाल लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। तो देखिए कितना बढ़िया है। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अमेजिंग है ये। तो अब इसको बनाना कैसे है, बहुत ही इजी है ये बनाना, बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है नीम लीव्स ली हैं, तो मैंने थोड़ी सी ही नीम लीव्स ली हैं, क्योंकि मैं हर ऑयल को थोड़ा सा ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑयल्स चाहे बालों के हो या किसी भी चीज़ में बनाती रहती हूँ, और वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर मैं उसको फ्रेश बनाती हूँ। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिए। जैसे आपने सोचिए कि आपने 100 ml जो है वो कोकोनट ऑयल लिया है, और 1 मुट्ठी भर उसके अंदर नीम ले, आप जो नीम की पत्तियां हैं वो ले लीजिए। तो नीम की पत्तियां मैंने यहाँ पे धो ली थी, और उनको अच्छे से सुखाने के बाद इनको मैंने सूखी नीम लीव्स को ही छोटे से ब्लेंडर में डाल दिया है, और इसको एक बार चला लिया है। ऑयल को हम हल्का सा जो है गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल बिल्कुल हल्का सा गरम किया है, और इन पत्तियों को
जो उसका पेस्ट है इसके अंदर डाल दिया है। तो बस इसको यहाँ पे मैं इन्फ्यूज़ होने के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने जो है ये रात को किया था और दिन में मेरा जो ऑयल था वो तैयार है। अभी मैंने इसको स्ट्रेन नहीं किया है, जो मैंने आपको दिखाया था। अब जो है आपके यूज़ के लिए तैयार है। अब इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप देसी कपूर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑयल जो है वो देसी कपूर का बना हुआ है, तो मैं इसमें ये नहीं डाल रही। तो मैं अगर लेकिन आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो ये ब्लेमिशेस के लिए भी तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, कोकोनट ऑयल हो या फिर ये नीम लीव्स हो और तीसरा देसी कपूर, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। हर तरह से ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसको बनाइए और देसी कपूर के साथ अगर बनाते हैं तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। तो बस बनाइए और इसको अच्छे से बंद करके एक बॉटल में रख लीजिए, और जब भी यूज़ करना हो साफ़ हाथों को इस्तेमाल करते हुए साफ़ स्किन पे ही लगाइए इसको। ना तो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होना चाहिए, ना वैसे तो ये एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन कोई भी चीज़ को यूज़ करने से पहले अगर आप उसको सफाई से करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं और बढ़िया हो जाते हैं। तो देखा आपने कितना अमेजिंग ये ऑयल है। अगर आप इसको बनाते हैं और यूज़ करते हैं तो आपको इसका पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास इतनी हैं, और जहाँ पे मैं रह रही हूँ इस समय आप मानेंगे ये पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पे इतने अमेजिंग चीज़ें हैं। अगर मैं अपने घर के बाहर ही देखती हूँ तो पूरा गिलोय के ऐसे लगता है, पूरे बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा बेलें इस समय जा रही हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसके सीन्स। गिलोय है मेरे आसपास, नीम खूब सारी है, जामुन है, अमरूद है। मैं आपको इनके भी आगे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं हर चीज़ के। पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं। हर चीज़ को नेचर ने इतनी चीज़ें हम लोगों को दे रखी हैं। एक बार निगाह घुमाइए और देखिए कितना सारा हम लोगों को एक ख़जाना मिला हुआ है कुदरत की तरफ से। तो इस ख़जाने को आपको किस तरह से यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे बड़े वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स थे, ये सब चीज़ों के एक रूटीन में यूज़ करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। वापस फिर लोग वही नेचुरल चीज़ों में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गुड़हल है, चाहे हिबिस्कस जिसको बोलते हैं वो है, या अपराजिता है, इनके इतने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं कि जो आप अगर इनको अपने आसपास इसको ग्रो करते हैं तो आपको इसके रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।